हाय बच्चों, दिस इज राजीव सर। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ज्योमेट्री का ये टॉपिक। ये क्या टॉपिक है बच्चों? ये एंगल्स के बारे में है। इस फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि AB पैरेलल टू CD, मतलब ये लाइन AB और ये लाइन CD पैरेलल है आपस में, और एंड PQ is ट्रांसवर्सल। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये लाइन AB और ये लाइन CD पैरेलल है, और PQ क्या है? ट्रांसवर्सल है। PQ ट्रांसवर्सल है, मतलब PQ जो है AB और CD को काट रहा है। PQ जो है AB और CD दोनों लाइन को काट रहा है। ऐसा करने से बच्चों यहाँ पे टोटल 8 एंगल बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स बन रहा है बच्चों। अब हम लोग बारी बारी से इसमें पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा एंगल का क्या नाम होगा और वो किस तरह से एक दूसरे से इक्वल है। तो सबसे पहले बच्चों 1 नंबर में हम लोग आते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो बच्चों यहां पर एंगल 4 और एंगल 6 ये ऑल्टरनेट एंगल है। एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 ये ऑल्टरनेट एंगल है। और क्या है बच्चों? एंगल 3 और एंगल 5। एंगल 3 एंड एंगल 5 आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स कब बनता है बच्चों? जैसे मान लो ये दो लाइन पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल इसको ऐसे काट रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बच्चों इक्वल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल उसको काटे तो ये ऑल्टरनेट एंगल है। कोई भी दो लाइन अगर उसको ट्रांसवर्सल ऐसे काटता है तो ये ऑल्टरनेट एंगल इसको बोल देंगे हम। ऑल्टरनेट क्यों? एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल कब इक्वल होगा? जब ये लाइन पैरेलल होगा। जब ये लाइन पैरेलल होगा तभी ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। ऑल्टरनेट एंगल का जो शेप है वो हमेशा जेड की तरह होता है, ऐसे जेड की तरह होता है। ऑल्टरनेट एंगल का मतलब होता है एक इस तरफ और एक इस तरफ, और ये तभी इक्वल होगा जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा तो ये ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा। तो इसमें बच्चों क्या हुआ, हमारा जो है एंगल 4, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। क्यों? क्योंकि लाइन के क्या है, अंदर में है, और ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अब बच्चों देखो यहां पर एंगल 1 और एंगल 7 ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। एंगल 1 इस तरफ है, एंगल 7 उस तरफ है। एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। लेकिन ये क्या है? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। आर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब जैसे मान लो बच्चों ये दो लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल हो गया, ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये एंगल है इस तरफ और ये एंगल है इस तरफ। ये दोनों एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, एक्सटीरियर। और ये दोनों कब इक्वल होगा बच्चों? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। अगर ये दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल इसको काटता है बच्चों, तो ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होगा।
अब नंबर 3 क्या है बच्चों? ये देखो, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 and angle 8 are vertically opposite angle. Vertically opposite angles. तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 7 और एंगल 6 और एंगल 8, ये कैसा एंगल है बच्चों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और ये बच्चों हमेशा इक्वल होता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसा होता है बच्चों? जब भी दो लाइन एक दूसरे को ऐसे काटता है, जब भी दो लाइन एक दूसरे को ऐसे काटेगा तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होगा। ये एंगल इक्वल होगा इसके, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये हुआ और इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये हो गया। अब बच्चों ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है बच्चों। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बच्चों हमेशा एक्स की तरह होता है। जैसे बच्चों आपको हमने बताया था कि ऑल्टरनेट एंगल हमेशा कैसा होता है? जेड की तरह, ऐसे लाइन के इस तरफ और लाइन के इस तरफ। उसी तरह से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बच्चों हमेशा एक्स की तरह होता है और ये हमेशा इक्वल होगा। ऑल्टरनेट एंगल तो बच्चों तभी इक्वल होगा जब दो लाइन पैरेलल होगा, लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बच्चों हमेशा इक्वल होगा जब भी दो लाइन, जैसे भी दो लाइन एक दूसरे को काटेगा, जिस तरह से भी काटे, दो लाइन दूसरे को काटेगा तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बच्चों हमेशा इक्वल होगा। अब जैसे मान लो बच्चों ये दो एंगल है, दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को काटा तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। अगर मान लो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब आ गया बच्चों नंबर 4। अब बच्चों आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान देना, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 are corresponding angle. Corresponding angles. Corresponding angles. They are equal. They are equal. यहां भी ये भी इक्वल होता है। They are equal. ये भी है they are equal। तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7, ये हुआ बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये एंगल्स तभी इक्वल होगा जब ए बी और सी डी पैरेलल होगा। समझ लो बच्चों, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ बच्चों, लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल होगा जब लाइंस पैरेलल होगा। जैसे यहां पर क्या है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, तब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है 1 और 5, 4 और 8, 2 और 6, 3 और 7, ये सब आपस में इक्वल है।
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पहचान क्या है बच्चों, कैसे पहचानेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? जैसे समझ लो ये दो लाइन है, ये दो लाइन क्या पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, एक जैसा ही दिखने में। देखो बच्चों, ये एंगल, ये डबल वाला और ये डबल वाला, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन को क्या हम लोग पैरेलल मान लिए। ये एंगल और ये एंगल, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर एक बार बता देते हैं बच्चों, मान लीजिए दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये दोनों इक्वल होगा। ये दोनों तभी इक्वल होगा जब ये दो लाइन पैरेलल होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया बच्चों। तो हम लोग पढ़ लिए बच्चों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ लिए हम लोग। नंबर 5। अब बच्चों लीनियर पेयर्स। अब ये देखो बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है, इनको प्लस करके क्या आएगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 ये भी इक्वल्स टू 180 डिग्री है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी इक्वल्स टू 180 डिग्री है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी इक्वल्स टू 180 डिग्री है। एंगल 1 और एंगल 2 प्लस करने से 180 डिग्री, एंगल 1 और एंगल 4 प्लस करने से 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस करने से 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस करने से 180 डिग्री। दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। अब देखो बच्चों, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन इसको यहां पे कट किया, तो बच्चों यहां पे दो एंगल बना, ये एंगल बना और ये एंगल बना। जैसे मान लो है ये है 1, ये है 2, ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन इसको, ये मान लो स्ट्रेट लाइन है AB और ये है CD, तो AB को CD कट किया, तो कट किया तो बच्चों कितना एंगल बना, दो एंगल बना। यहाँ पे ये दोनों एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री आएगा बच्चों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, इसलिए दोनों एंगल क्या हो गया बच्चों लीनियर पेयर हो गया। उसी तरह से यहां है बच्चों 5 और 6, ये भी लीनियर पेयर है, क्योंकि 5 और 6 एंगल 5 और एंगल 6 मिलकर 180 होगा। 5 और 8 भी लीनियर पेयर है, क्योंकि एंगल 5 प्लस एंगल 8 ये भी 180 डिग्री होगा। एंगल 6 प्लस एंगल 7 ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है, इसलिए एंगल 6 और 7 ये भी लीनियर पेयर है। एंगल 7 प्लस एंगल 8 ये और ये भी प्लस करके 180 आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये भी लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट अब देखो बच्चों, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये मिलके होता है बच्चों 180 डिग्री। ये एंगल 4 और एंगल 5 ये मिलके होगा बच्चों 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये मिलकर होगा बच्चों 180 डिग्री। दे आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों यहां पे लिख दे रहे हैं हम एंगल 4 एंड एंगल 5 आर, एंगल 4 एंड एंगल 5,
एंगल 4 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6 आर को इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6 ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। और एंगल 4 और एंगल 5 प्लस करके 180 आएगा, एंगल 3 और एंगल 6 ये भी प्लस करके 180 आएगा। तो बच्चों एक बार हम तुमको दिखा दे रहे हैं आप लोग को, जैसे मान लो ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। ये दो लाइन, ये लाइन पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है बच्चों। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो है को इंटीरियर एंगल्स है। ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल्स है। इन दोनों को प्लस करके 180 आएगा। अगर मान लो ये है 70 डिग्री तो ये कितना होगा बच्चों, 110 डिग्री होगा। ये 70 होगा तो ये 110 होगा। मान लो ये है 70 डिग्री तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। ये दोनों एंगल जो है को इंटीरियर एंगल्स होगा। उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल, ये डबल वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी को इंटीरियर एंगल होगा। इन दोनों को प्लस करके 180 आएगा बच्चों। तो ये रहा बच्चों हम लोग का बेसिक ज्योमेट्री का ये एंगल जो है, डिफरेंट एंगल के बारे में हम लोग आज पढ़ लिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़े इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 5 इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है और ये इक्वल होगा जब लाइन पैरेलल होगा। उसी तरह से एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8 ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, ये भी इक्वल होगा। और एंगल 1, एंगल 3 आपस में इक्वल होगा, एंगल 2, एंगल 4 आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये सब वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और बच्चों ये रहा आज का